बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी साधु महात्मा रहते थे। वो प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करने जाते और फिर मंदिर में सत्संग और प्रवचन करते थे। उनका प्रवचन सुनने लोग दूर दूर से उस गांव में आया करते थे। वो हर समय लोगों को अच्छी शिक्षा देते और दान धर्म का महत्व समझाते थे। हर कोई मंत्र मुग्ध होकर उनका प्रवचन सुनता और बिना तारीफ किए वहां से नहीं जाता। एक व्यक्ति दूसरे से कहता, ये साधु बाबा कितनी अच्छी बातें बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। सही कहते हैं आप। पिछले सप्ताह मैं अपने नालायक बेटे को साधु बाबा का प्रवचन सुनाने जबरदस्ती लेकर आया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद तो जैसे जादू हो गया। उसके दिमाग पर बाबा की बातों का गहरा असर पड़ा और वो सुधर गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। साधु महात्मा के मीठे शब्दों का ही असर था कि लोग दूर दूर से उनका प्रवचन सुनने खींचे चले आते थे। लोग प्रवचन सुनकर इतने खुश हो जाते थे कि महात्मा को भर भर के दक्षिणा भी देते थे। उसी गांव में नीलम नाम की एक वैश्या भी रहती थी। वो गलत धंधा करके अपना जीवन गुजारती थी, लेकिन भगवान के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके वो पूजा पाठ में जुट जाती और फिर रोज के गलत काम में लग जाती थी। अपने गलत काम के कारण पूरे गांव में उसका नाम बदनाम था। एक बार वो महात्मा एक मंदिर में आए हुए थे, तब नीलम भी वहां पूजा कर रही थी। भगवान को प्रणाम करके वो जब महात्मा के पैर छूने आगे बढ़ी, तब मंदिर का पुजारी ऊंचे स्वर में उस पर चिल्ला बैठा, तुम साधु बाबा के पैर नहीं छू सकती। तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पुजारी जी? बाबा, आपको नहीं पता, ये औरत गलत धंधा करती है। ये तो पापिन है, पापिन। सुनो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। ऐसा करो, कल तुम मेरी कुटिया में सत्संग सुनने आ जाना। जैसा आप कहें बाबा। अगले दिन से जब साधु बाबा का सत्संग शुरू हुआ, तब वहां नीलम भी आकर बैठ गई। उसने पूरे मन से अंत तक सत्संग को सुना। जब सत्संग खत्म हुआ तो एक एक करके लोग वहां से जाने लगे, लेकिन नीलम वहीं बैठी रही। सबके जाने के पश्चात नीलम ने साधु बाबा को प्रणाम किया। बेटी, तुम जो गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर इसी तरह के पाप कर्म में लिप्त रही तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन बाबा, इससे मेरा घर चलता है, ये छोड़कर मैं क्या करूंगी? ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, वो कोई ना कोई राह तुम्हें जरूर दिखा देंगे। साधु के कहे अनुसार नीलम ने अगले दिन ही अपना गलत धंधा छोड़ दिया और जो जमा पैसे थे उससे एक फल की गाड़ी खरीद ली और फल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन गांव में उसका नाम बदनाम होने के कारण लोग उससे फल खरीदना पाप समझा करते थे। इस कारण को जानकर वो दूसरे गांव जाकर फल बेचा करती थी। उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी। दिन के आखिरी में जो फल बच जाते वो उन्हें गरीबों में बांट दिया करती थी। हर दिन मंदिर जाकर पूजा करती और नियम से प्रवचन सुना करती थी। ऐसा करने से उसका मन पवित्र हो गया और उसे सद्बुद्धि आने लगी। उसके मन में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा उत्पन्न होती। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद करने में लगा देती। अब उसके गांव के कुछ लोग सम्मान के आंखों से उसे देखने लगे थे। जो लोग उससे फल खरीदना भी पाप समझते थे, वो अब उसकी तारीफ करने लगे थे। एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, देखो देखो, ये वही वैश्या है जो कभी पाप कर्म किया करती थी, लेकिन अब वो गरीबों की मदद करती है। भगवान हर किसी को उसके जैसा दिलदार बनाए। हाँ, उसका मन बहुत पवित्र है। वो अब हमेशा अच्छे कर्म ही करती है। लोग नीलम की वाहवाही करते थे। ऐसे ही उसके दिन गुजरने लगे। कुछ समय बाद वो बूढ़ी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। संयोग से उस साधु बाबा की मौत भी उसी दिन हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक में जा पहुंची। तब यमराज ने दोनों साधु और वैश्या का लेखा जोखा निकाला और अपने यमदूतों को आदेश दिया, इस औरत को 2 दिन के लिए नरक में और फिर आगे सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। हे धर्मराज, आपके दरबार में एक ऐसा अन्याय हो रहा है। मैंने तो अपना पूरा जीवन ही लोगों को सही राह पर लाने में लगा दिया। मैंने हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया।
लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज? जबकि उस औरत ने तो अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, फिर भी आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हैं। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। यह सत्य है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया और भक्ति का उपदेश दिया, परंतु तुमने कभी उन बातों को खुद पर अमल नहीं किया। ना तो तुमने कभी किसी की मदद की और ना ही कभी दान किया, ना कभी किसी की सेवा की और ना ही सच्चे दिल से तुमने ईश्वर की भक्ति की। धर्म की आड़ में तुम केवल धन दौलत और शोहरत कमाते रहे। तुम्हारे मन में कभी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं थी। जबकि इस महिला ने भले ही अज्ञानतावश अपने शरीर से कुछ समय तक पाप किया, लेकिन उसका ज्ञान होते ही उसने अपनी राह बदल दी। गरीबों और जरूरतमंदों की खूब मदद की, अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य भी किए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए ही नर्क और फिर आगे हमेशा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज की बातें सुनकर साधु ने अपना सर झुका लिया, चाहकर भी कुछ न कह सके। बस उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। जीवन भर लोगों की प्रशंसा में जीने वाले महात्मा आज खुद को एक वैश्या के सामने तुच्छ महसूस कर रहे थे। जीवन भर गलत धंधा करने के बावजूद ईश्वर की सच्ची आस्था और जरूरतमंदों की सच्ची मदद करने के कारण उस वैश्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो देखा आपने दोस्तों, ये है भगवान का न्याय। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, उन पर अमल करना सबसे आवश्यक होता है। इंसान को अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।